इस जोकर को तो आप जानते ही होंगे। वैसे इसका नाम हावर्ड लुटनिक है और ये अमेरिका का कॉमर्स मिनिस्टर यानी कि अमेरिका का वाणिज्य मंत्री है और ट्रंप का टॉप चाटुकार। और इसने अब से कुछ ही महीने पहले कहा था कि भारत जो ऐंठ दिखा रहा है ना, मतलब चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, रूस के साथ अपने संबंध सुधार रहा है, ये ठीक नहीं है और हम आने वाले कुछ ही महीनों में दिखा देंगे भारत को। और आप देखना कि भारत चलकर आएगा वॉशिंगटन और हमसे माफी मांगेगा वर्ल्ड मीडिया के सामने और कहेगा सॉरी डोनाल्ड ट्रंप। खैर, माफी का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये जोकर और इसके आसपास के कुछ और चाटुकार जो ट्रंप के टॉप चेले हैं, ये सारे के सारे घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि 1 साल हो चुके हैं ट्रंप को राष्ट्रपति बने और पिछले 1 साल से ये तमाम नेता ट्रंप के भारत चक्कर काट रहे हैं, इनके जूते घिस चुके हैं, लेकिन भारत इनकी शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं है। भारत अपनी शर्तों के बिना ट्रंप के साथ कोई ट्रेड डील नहीं कर रहा। साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपना चुके हैं ट्रंप और उनके अमीर चेले चपाटे, लेकिन भारत को तोड़ने में ये नाकामयाब साबित हुए हैं। भारत से एक ट्रेड डील हो ही नहीं पा रही, यहां तक कि चीन के साथ हो गई, यूरोप के साथ हो गई, अरब के देशों के साथ हो गई, सबके साथ हो गई, लेकिन भारत एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। और इसका नतीजा यह हुआ है कि ट्रंप और उनके चेलों की जबरदस्त हार हुई है और इन्होंने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। मतलब भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं उन्हें हटाने के संकेत दे दिए गए हैं और इसका ऐलान किया है खुद अमेरिका के फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट ने, वो भी वर्ल्ड मीडिया के सामने। और देखिए, ये तो होना था और आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर के आसपास मैंने आपको बता दिया था कि 7-8 महीने हो चुके हैं, ट्रंप माथा फोड़ चुके हैं भारत के सामने कि हमारी शर्त मान लो, हमारे डेयरी प्रोडक्ट अपने देश में आने दो, भले ही भारतीय किसान बर्बाद हो जाएं, या हमारी जो जीएम बीज है उन्हें खरीदो, भले इससे भारत के लोगों का सेहत कैसा भी हो और हमारी कंपनियों को भारतीय मार्केट का एक्सेस दे दो। लेकिन भारत साफ इंकार कर रहा था और हम सबको पता था कि सरकार चाहकर भी ये शर्तें नहीं मान सकती, पूरे देश में किसान प्रदर्शन करने खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि होगा यही कि भारत शर्तें नहीं मानेगा अमेरिका की, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति फेस सेविंग करने के लिए कोई मौका ढूंढेंगे। मौका होगा ये कि भारत कभी कभार महीनों में रूसी कच्चा तेल कम खरीदता है, उसी महीने ये ऐलान कर देंगे कि भारत ने हमारी बात मान ली, रूसी कच्चा तेल कम खरीद रहे हैं, इसीलिए ये हमारी जीत है और अब हम भारत पर से टैरिफ हटा रहे हैं। एग्जैक्टली यही हुआ है। आप देखिए स्क्रीन पर जो बेसेंट है अमेरिका के वित्त मंत्री, उन्होंने यही कहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में रूसी कच्चा तेल कम खरीदा है, ये हमारी जीत है, इसीलिए हम टैरिफ हटाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अमेरिकी मीडिया से है कि आपको अब पूछना चाहिए हावर्ड लुटनिक से, इसके अलावा पीटर नवारो से, जो हर दूसरे दिन आकर भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, भारत को कहते थे कि जी सॉरी कहेगा भारत अमेरिका को। उनसे पूछना चाहिए कि भारत ने तो पब्लिकली माफी नहीं मांगी आपसे, ना ही आपकी ट्रेड के जो शर्तें थी वो मानी हैं, तो फिर आप टैरिफ घटाने की बात क्यों कर रहे हैं? आपको तो टैरिफ 75% या 500% करना चाहिए था, जो कि आप कह भी रहे थे कि हम अमेरिकी संसद में बिल ला रहे हैं, भारत पर टैरिफ 50% से बढ़ाकर 75 और बाद में 500% कर देंगे। फिर अचानक से ये टैरिफ घटाने की बात कहां से आई, जबकि भारत ने तो आपकी एक भी शर्त नहीं मानी, ना ही आपके साथ फिलहाल कोई ट्रेड डील करी है, तो फिर आप भारत के सामने झुक क्यों रहे हैं? ये सवाल ट्रंप के मंत्रियों से पूछा जाना चाहिए जो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे और जो जिम्मेदार हैं भारत अमेरिका संबंधों को खराब करने के लिए। इनसे कड़े लहजे में सवाल पूछने की सख्त जरूरत है। लेकिन फिलहाल हम सब लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ट्रंप कितने टैरिफ कम करते हैं और भविष्य में क्या भारत अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील हो पाएगी या मामला और खिंचेगा। जो भी है मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।